जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले पॉलिटी का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले लगभग। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी स्कोर आए वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अच्छा लगे तो कर लेना है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो सिक्किम जो है भारत का एक राज्य जो है ये कब बनाया गया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें से जो है इनमें से एक क्वेश्चन, यहाँ पर जो एक ऑप्शन और था ई, यहाँ पर था उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ये जो है ये भी था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो टाइपिंग नहीं हो पाया, तो यही आपको जो है इसमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें से होगा, देखिए यहाँ पर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो है ये कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे नहीं होगा तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है ये सहराज्य बनाया गया था। ठीक है, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 को सहराज्य बनाया गया। और जबकि जो है यहाँ पर 36वें यहाँ 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है भारत का 22वां राज्य जो है ये सिक्किम को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए चूँकि 36वां संशोधन विकल्पों में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है विकल्प ए सही है। ठीक है, अगर आप जो है ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जो है ये मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से जो है अगर आप लिख रहे हैं तो आप नोट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में कुछ जो है मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर सही होगा तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो है छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये राष्ट्रपति होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये राष्ट्रपति होगा। देखिए दिल्ली और पुडुचेरी, देखिए जैसे केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 239 का जो है यहाँ पर एक के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त की जाती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का जो है 28वां राज्य जो है यह है, ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे झारखंड जो है 28वां राज्य है। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड जो है भारतीय संघ का 28वां जो है राज्य बन गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पर अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे देखिए संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्रीय जो है अधिकार का जो है वो विवरण होता है। ठीक है, इसीलिए जो है हम 1 में चेंज करेंगे। यहाँ पे किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? यहाँ पे किस वर्ष सिक्किम जो है 1975 में जो है 22वां राज्य बना। ठीक है, 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम पूर्ण रूप से जो भारत का 22वां राज्य बन गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, यानी जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भारत में कितनी है? तो यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है कितनी है? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 है। यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित यानी जो संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पर देखिए NEFA का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है। NEFA तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये फुल फॉर्म दिया गया है, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? कौन जो है ये संबंधित नहीं थे? यहाँ पर जो है
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पटाभी सीतारामैया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पे 3 सदस्य थे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 3 सदस्य थे, उसमें से जो है यहाँ पर ये पटाभी सीतारामैया नहीं थे, ठीक है। ये आपको जो है देख लेना है, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और जो है यहाँ पर सबसे बाद किया गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से पहले जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और सेकंड जो है ये तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पर अंतिम तेलंगाना, ठीक है। पहले जो था यहाँ पर गठन हुआ सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है सबसे बाद में किया गया यहाँ पर तेलंगाना का, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला जो है राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है। 1953 ईस्वी में जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो है ये गठन किया गया था, ठीक है। और जो है लास्ट में 2014 में जो है यहाँ पर तेलंगाना का जो है गठन हुआ, ठीक है। यहाँ दिए फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का जो है विलय किस राज्य में किया गया। तो यहाँ पर दिए फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का जो है विलय यहाँ पे पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यह किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ दिए चंद्रनगर एक फ्रांसीसी क्षेत्र था जिसे जो है 1954 आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल में जो है मिला दिया गया, ठीक है। यहाँ दिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो फजल अली हो जाएगा, ठीक है। फजल अली जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे। यहाँ देखो वर्ष 1953 में बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, इसलिए जो इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो किसको है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संसद को है, ठीक है। संसद को जो है यहाँ पर अधिकार है। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद जो है 3 के तहत केवल भारतीय संसद को नए राज्यों के निर्माण, नाम बदलने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है केवल संसद को, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का जो है राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो यहाँ देखिए ये जो है 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य, 14 राज्य और 8 जो है संघ, यहाँ पे 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य जो है बनाने का अधिकार है। तो नया राज्य जो है बनाने का अधिकार जो है किसके तहत है, अनुच्छेद जो है ये 3 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद को भारतीय संघ के भीतर मौजूदा राज्य को पुनर्गठित कर नया राज्य बनाने या सीमा बदलने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद जो है देखिए अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्र को शामिल करने के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 2 जो है बाहरी क्षेत्र जैसे जो है कोई शामिल होना चाहता है यहाँ पर जो है ये शामिल हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्यों की गठन की शक्ति जो है निहित है यहाँ पर हो जाएगा संसद को है, ठीक है। संसद के पास जो है यहाँ पर ये देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश की सीमाओं के भीतर नए राज्यों का निर्माण या गठन करने की अन्य शक्ति देश की संसद के पास है, ठीक है। यहाँ देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत जो है एक जो है राज्यों का जो है देखिए यूनियन है, ठीक है। राज्यों का यूनियन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद जो है 1 में स्पष्ट लिखा है कि भारत जो है यानी जो है देखिए अर्थात इंडिया राज्यों का जो है एक संघ है, संघ यानी जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है होगा। यह राज्यों के समझौते का जो है परिणाम नहीं है। यहाँ दिए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है ये किसके पास है, तो संसद के पास, ठीक है। संसद जो है ये कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, ठीक है। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है गठित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई
यहाँ पर जो है ये गठित किया गया था। ये कब किया गया था? यहाँ पे 1953 में, ठीक है, 1953 में किया गया था। और जो भाषाई आधार पर जो है ये गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी आपको जो है याद रखना है। 1953 हो जाएगा। यहाँ पे अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से अलग करके स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन 1956 हो जाएगा, ठीक है, 1956। ऑप्शन नंबर ए देखिए, राज्य पुनर्गठित अधिनियम को व्यापक रूप से लागू करते हुए वर्ष 1956 में भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पूरे देश को जो है राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के बाद जो है यहाँ पर भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या जो है ये है? तो कितने राज्यों की संख्या है यहाँ पर देखिए, तो अभी जो है यहाँ पर 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर राज्यों पुनर्गठन 2019 के बाद राज्यों की संख्या जो है 29 से घटकर 28 जो है हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर और अब जो है राज्य नहीं बल्कि दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है, भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के बाद समाज सुधारक पेट्टू श्री रामलू के आमरण अनशन और जो निधन के बाद जो है उपजे विवाद के कारण जो है वर्ष 1953 में जो भाषाई आधार पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये 56 दिन जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पे थे, ठीक है, यहाँ पर जो है ये श्री रामलू जी, ठीक है, और जो उनका निधन हो गया था, इसीलिए जो है यहाँ पर ये राज्यों का गठन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 69वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए भारत में कितने संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये है, देखिए एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने का जो है कार्यपालिकाई शक्ति जो है निम्न में से किसे प्राप्त है? तो संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये ऊपर में हम लोग देखे थे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, गोवा जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है, गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अंडमान दमन द्वीप और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर पढ़ना है। पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ देखिए भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में कितने राज्य? वर्तमान 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक जो उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का क्षेत्र जब बढ़ा घटा या नाम बदल सकती है, लेकिन कोई राज्य को जो खुद में किसी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने की शक्ति नहीं रखता। यह शक्ति जो है संसद की है। यहाँ देखिए एसके-धर आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो एसके-धर आयोग का गठन जो है यहाँ पर कब हुआ था? तो 1948 में, ठीक है, 1948 में एसके-धर का आयोग हुआ था, ठीक है, यहाँ गठन किया था 1948। यहाँ तो भाषा आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जांच के लिए जून 1948 में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति धर की अध्यक्षता में प्रथम भाषा आधार पर जो है यहाँ पर धर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए भारत स्वतंत्र बाद कुल कितने जो है देसी रियासतें जो है थी? भारत में स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतें जो है यहाँ पर 552 देसी रियासतें थी लगभग, ठीक है, 552। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के समय भारतीय भौगोलिक सीमा के भीतर कुल जो है 552 देसी रियासतें जो है यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। तो आपका जो 30 में से कितना आया है?
स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है।